समझा दिया जाएगा, युद्ध नहीं होगा। तो उनकी बात समझ में नहीं आई। नहीं आई तो वो कहने लगे ऋषि वेदव्यास, देखो भाई फिर तुम ये मत कहना कि भारत भूमि तो ऋषि मुनियों की भूमि थी। जैसे हमारे गुरु महाराज कहने बच्चा सबको बता दो आगे समय बहुत खराब वाला है, इतनी भयानक बीमारियां आ रही, भाई दवाई कोई दुनिया में नहीं बनी, इससे आप ठीक हो जाओ। और यदि आप शाकाहारी रह करके समझ ध्यान भजन करते रहो तो उस बीमारी से तुम्हारा बचाव होता रहेगा। और गुरु महाराज का इस ढंडोरा को गली गली पीटे दो। अभी देखो हमारे गुरु भाई लोग गए प्रचार करने, गए नहीं गए। तो वो वेदव्यास ने इसलिए कहा कि भाई वो उस समय के सगुण ब्रह्म का अवतार लेकर ऋषि वेदव्यास आए थे और बड़े महाज्ञानी उस समय के थे वो। तो वो इसलिए गए कि कोई ये ना कहे कि भाई भारत भूमि तो ऋषि मुनियों की भूमि थी, यहाँ तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहते हैं। अगर हमें पहले कोई बता देता तो हम मतलब युद्ध नहीं होने देते। तो धृतराष्ट्र कहने लगे तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि मेरे इतने इतने बलशाली पुत्र हैं और मैं कैसे, मैं सुई की नोक तक देने को तैयार नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं तो कोई बात नहीं, अंजाम होगा वो तुम देख लेना। तो धृतराष्ट्र कहने लगे मैं कैसे देखूंगा, मेरे तो नेत्रहीन हूं, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। तो बोले इसकी व्यवस्था हम कर देंगे तुम्हारी है। बोले देखो ये संजय जो तुम्हारा मंत्री है, हम इसकी दिव्य दृष्टि खोल देंगे और यही बैठे बैठे तुम्हारे पास और महाभारत का पूरा हाल बताएगा क्या हो रहा है। तो संजय की दिव्य दृष्टि ऋषि वेदव्यास ने खोल दी और वो कहीं बैठे बता रहे हैं कि देखो क्या होगा। ऐसे गुरु महाराज ने कहा बच्चा तुम्हें दूरबीन लेनी पड़े तब तुम मुझे देख पाओ, इन आंखों से नहीं देख पाओ। दूरबीन का मतलब दिव्य दृष्टि महापुरुष प्रदान करते हैं। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो धीरे धीरे आपको अपने आत्म अनुभव होने लगेगा। सब कुछ ज्ञान अपने आप बिना बताए सब समय। फिर कोई किताब पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं, कोई किताब नहीं पढ़नी आपको। फिर तो आपके अंदर खुद ही किताब खुल जाएगी घट के अंदर, कोई ना पढ़ने आपको, देखते जाओ कहते जाओ, किताब क्या जरूरत है। तो इस प्रकार से प्रेमियों पीछे हट जाओ, आप थोड़ा सांस तवज्जो लगाओ और थोड़ा सा ऊपर को ध्यान करो तो आपके अंदर शब्द का आधार धीरे धीरे आपको मिलने लगेगा। गुरु महाराज की दया उतरने लगेगी। अब जब उतरने लगेगी तो आगे बढ़ा ही चढ़ता ऊपर को, अब उलट न देखते अब नीचे को। अब अभी तो भगवान की ओर पीठ है और संसार की ओर मुंह है, लेकिन जब उल्टेगी जीवात्मा तो भगवान की ओर मुंह और संसार की ओर पीठ हो जाएगी। तो अब ये ऊपर का नजारा और यहाँ का नजारा कुछ और है। तो अभी यहाँ देख ही नहीं रही, यहाँ क्या देखे है कि मीरा खाक खनक सर डाली तब अपना घर जाने। मीरा कहती मैंने तो दुनिया के ऊपर खाक डाल दी, दुनिया है ही नहीं है, तब अपना घर जानी, तब अपने घर का होश आया। तो अब ये ऊपर देख रही, नीचे क्या देखे, इसको पीठ कर दी है। तो ज्यूं यूं होता जाती हूं जियारा, सूरत धसत जाते सती द्वारा। तो जैसी जैसी विरह और जैसी जैसी तड़प बढ़ती चली जाती है ऐसे रास्ता साफ होता चला जाता है। तो जाकर पहुंची फटक शिला पर। अब जहाँ पिंड और ब्रह्मांड का एक नाका है तो गुरु महाराज सुनाते सत्संग में, पिंड और ब्रह्मांड इसके बीच की जो दूरी है वहां पर एक बहुत बड़ी फटक शिला है। अब उस पर जाकर ये जीवात्मा ऐसे खड़ी हो जाती है तो ऊपर देखती हाँ मेरा निज घर का रास्ता तो इधर से गया है, अब मैं तो आज तक इस काल माया के देश में खाली इस अंधकार में फंसी नहीं है। तो अब वहां क्या होता है कि शब्द का हिडोला पड़ा है और उस पर सूरत बैठ जाती है। तो यहाँ पर छोटी सी रचना है, उसको आप लोग बोलेंगे, बोलो जय गुरुदेव। देखो प्रार्थनाएं, दुनिया के लोगों की प्रार्थनाओं कुछ और चीज होती है और जो इधर से प्रार्थना होती है उसमें कुछ और कुछ होता है थोड़ा सा है। तो उसको आप प्रार्थना थोड़ा बोलो कि सूरतिया झूल रही सतगुरु मिले झूलावन हार। सूरतिया झूल रही सतगुरु मिले झूलावन हार। सूरतिया झूल रही
सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, हरि सवधि डोला पड़ा गगन में। सवधि डोला पड़ा गगन में, और सवधि डोला पड़ा गगन में। सवधि डोला पड़ा गगन में, और झूले सुरता नार, सुरतिया झूल रही। और झूले सुरता नार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। अरे हिरमिल सखिया मंगल गावे, हिरमिल सखिया मंगल गावे। इतनी बहनें हमारी बैठी है, इन्हें पता नहीं मंगल कैसे गाया जाता है, मंगल होता क्या चीज है। चलो कभी मंगल आपको सुनाएंगे, है? चलो अब पूरा ज्ञान एक दिन में ना याद रखिए, थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा सुनो। अब हिलमिल सखिया मंगल गावे, हिलमिल सखिया मंगल गावे। और कर कर के सिंगार, सुरतिया झूल रही। कर कर के सिंगार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। सतगुरु मिले झूलावन हार, सुरतिया झूल रही। तो संग की सखियां श्री क्षमा संतोष विरह विवेक है, ये मंगल गा रही है। सूरत शब्द के झूले में डोला पर बैठ गई है, समझे? अब ये झूला उस पर झूल रही है, तो बता रहे हैं बड़े पूर्व की बात है? तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, तो ऐसा ये शब्द कई सूरत शब्द की धार में जब आत्मा झूलट जाए और धाम धाम निर्कर चले, मन आनंद समाए। अब ये शब्द की धार पर वो झूला पर बैठ रही है, और अब धाम आगे गुरु महाराज आएगा, सतगुरु ना हो तो साधक निकल ही ना पाए। सतगुरु अगले हैं, जीव आत्मा पीछे है। अब ये सारे देवी देवताओं का दर्शन करती हुई और ऊपर के लिए निरंतर उस धार पर चली जा रही है। तो धामो धामो निरखत चले, मन आनंद न समाए। सूरत शब्द की धार में आत्मा झूलत जाए। अब ये सत्संग प्रेमी आप तो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जो साधन नहीं करते कतई, तो वे इस सत्संग को काल्पनिक समझेंगे। क्या समझेंगे? काल्पनिक। अरे तो इसी खाली कथा सुनाने बताने का है। और जो साधक लोग साधना करने वाले वो हाँ इस चीज को समझते हैं, हाँ बात सही है ना? तो आरती गावे बहु देवी और देवा। बात क्या है कि जब गुरु महाराज आगे होते हैं तो जितने देवी और देवता होते हैं वो सब आरती करते हैं संतों की, महापुरुषों की, है। अरे भाग्य सरावे आरती गावे, लावे निज निज सेवा। और वो अपने भाग की सराहना करते हैं कि बहुत बड़े भाग, हम तो पता नहीं कितने 84 लाख यूनि से भटक कर इस देव योनि में आए हैं। अब देव योनि में आए हैं तो ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे जा सकते हैं, बीच में लटके पड़े। क्यों? और तुम ऐसे सौभाग्यशाली हुए और तुमको ऐसे परम दयालु सदगुरु मिले जो आज तुम अपने निज घर सतलोक जान रहे हो, हैं। हमारा धन्य भाग है जो आपका दर्शन हमको होगा। बताओ कितनी बड़ी पदवी है। और ये कहा, ये सूरत इस काल माया के देश में पिट रही है नरकों और 84 में। वही तो कहा है कि ईश्वर अंसा जीवया बुनासी, चेतन अमल सहिज सुख राशि। ये चेतन है जीवात्मा, ये तो जड़ शरीर में डाल दी गई है और जड़ शरीर में पड़ी है। तो ये जब तक शरीर में जीवात्मा तो ना ये चेतन है, और शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी फिर जड़ हो जाएगा, है ना? तो ये चेतन जीवात्मा है, सुख की राशि है, इसे कोई दुख कलेश नहीं है।
अगर ये इस मोह माया बंधन को छोड़ दे और विदेह में चली जाए तो इस जीवात्मा को कोई न रोग है, ना कोई शोक है, ना कोई दुख है। जैसे डॉक्टर क्लोरोफार्म सवा दे किसी मरीज को तो का उसे कोई बीमारी है उतने टाइम बोलो, चाहे कहीं से काट दे, कहीं से फाड़ दे, कुछ कर दे, तुम्हें कुछ नहीं पता लगता है। तो ऐसे ही जीवात्मा जब विधेय ज्ञान में चली जाती है तो उसे कुछ नहीं रहता पता है। ऐसा ये ज्ञान है, ऐसा ये अमृत ज्ञान है। प्रेमियों, इस ज्ञान को पाने का हमको आपको ये अधिकार मिला है। इस मानव जीवन में जब तक शरीर में जीवात्मा है तब तक ये अधिकार है। अगर ये जीवात्मा निकल गई शरीर से तो फिर अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि समय रहते अपना काम कर लो, और नहीं समय निकल गया, आ गया बुढ़ापा या कोई लग गई भारी रोग बीमारी तो फिर भजन तो होगा नहीं, है ना। तो बोलो जय गुरुदेव। हमें क्या में बता दिए। अच्छा चलो बोलो जय गुरुदेव। तू आसे साढ़ जी बलैया आशा धर जीवे गर्भो समाया। तो आशाओं की गठरी लेकर के जीव माँ के पेट में आता है, और जहाँ आशा का बासा, क्यों भाई है। तो आशाओं की गठरी लेकर के आया माँ के पेट में, तो एक वेग शक्ति शरीर के अंदर होती है। 10 प्रकार की वायु होती है, प्राण, उसमें एक वायु वेग शक्ति होती है। अगर वेग शक्ति ना हो तो ना तो तुम्हें लेटिन आएगी, ना शंका आएगी, ना आप कुछ नहीं कर पाओगे। वेग शक्ति से ही सारा ये शरीर गति प्राप्त करता है। तो वेग शक्ति ने बाहर डाला माया की ना बहु जंजाला। जब माँ के पेट से बच्चा आया तो माया ने अपना भूल भरम का पर्दा उसके ऊपर डाल दिया। अब वो बच्चा जब माँ के पेट में था तो ऊपर की वेदवाणी अनंतवाणी सुनता था, गैवी प्रकाश देखता था, लेकिन जब बाहर आता है उसे कुछ वो चीज देखने को मिलती नहीं है तो बच्चा रोता है। तो जब रोता है तो माँ बाप समझते हैं कि पता नहीं इसको कोई भूत प्रेत लग गया, क्या लग गया, क्या ही लग गया, तो बेचारे परेशान है। कुछ चालाक औरतें होती वो कभी बेला बजा देती, कोई थाली बजा देती या दीपक दिखाने लग जाती, तो बच्चा थोड़ी देर चुप हो जाता, देखने लगता, हाँ है तो वही कुछ ना कुछ, क्यों। तो अब क्या होता है कि दुख में रोवे अति चिल्लावे, मात पिता बुद्धि का मोह न आवे। अब जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आया तो बच्चा रोता है, बहुत रोता है। और जब बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं तो सालों जिंदगी लेकर के ही नहीं आया वो, तो उसकी जिंदगी भी नहीं जाता है, ये भी बात क्लियर है। अब रोता क्यों हो तो आप भी जानते हैं, एक चीज बंद रही हो, बाहर जब हवा लगती है तो उसके शरीर में ऐसा लगता है जैसे बिजली का करंट लग गया हो, है। हाँ, तो दुखमयी रोवई अता चिल्लावे, मात पिता बुद्धि का मोह न आवे। तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं कर रही, बच्चा को है तो है क्या दिक्कत है, कहते अच्छा भाई चलो डॉक्टर ढंगे ले चलो, अभी वो कहाँ ले जाओ हैं। अब डॉक्टर ढंगे गया, मासूम बच्चा है, 2 तुरंत का पैदा हुआ, वो डॉक्टर क्या जाना इसको क्या बीमारी क्या नहीं बीमारी। तो रोग है कुछ औषधि कुछ दे, उलट पलट संताप ही दे। तो बीमारी कुछ है, दवाई कुछ दे रहे अंदाज से हैं। तो बजा फायदा कर, बच्चा को नुकसान हो गया उससे और दुख हो गया उसके लिए। तो ये भी पन सब दुखों में बीता, सुख नहीं मिला रहे सबरीता। तो बचपन भी दुख में चला गया, सुख नहीं मिला है। अब क्या हुआ कि अब आई किशोर अवस्था, तो माता पिता कहते भाई बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का, इसको स्कूल में एडमिशन कहाँ दिया जाए, है। तो माँ बाप उस बच्चे को स्कूल भेजते पढ़ने को। तो माता पिता चाहे पढ़वाना, और ये रहे निस दिन खेल दीवाना। तो माता पिता कहे हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए,
बालक खेल मस्त उठाई गेम चल भैया है, कोई पढ़ाई वही कोई ध्यान नहीं है। तो माँ बाप क्या सोचते हैं, हम मास्टर भी नाराज होते भाई हमने पढ़ाया याद करके तुम क्यों नहीं लाए, तो स्कूल में लगाते मास्टर लोग पिटाई, और घर आवा तो माँ बाप पिटाई लगा क्यों। तो माता पिता पितु की न और मारे पीटा पितु की न घनेरी, और ये भी दुख की भारी देरी। अब किशोर अवस्था भी दुख में चली गई कि माँ बाप कह रहे पढ़ो पढ़ो, बच्चा सोचे ना पढ़े तो खेलते रहे, और वो पिटाई लग रही है क्या करे क्या ना करे। अब तब तक बच्चा हो जाता जवान, जब जवान हो गए तो तरुण अवस्थाया बने आलागी, मन तरंग अब उछल छड़ी जागी। अब जब जवानी अवस्था आई तो मन के अंदर तरह तरह की तरंगें उठने लगी, तरह तरह की तरंगें है। तो माँ बाप ने सोचा भाई अब शादी कर दी जाए, क्यों भाई। तो जवान भया तो करी है सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब बड़े हो गए तो माँ बाप ने शादी कर दी, पत्नी आ गई। तो नारे देख मनती हरिसाना, बेड़ी भारी ये नहीं जाना। शादी हो गई, बड़े प्रसन्न के साथ शादी हो गई, पत्नी आई, जे नहीं पता कि जिम्मेदारी और बढ़ गई, बेड़ी बढ़ गई, बंधन है ना करने, ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब बंधन बांध दिया तुमको है। तो अब क्या हुआ कि जब अब होता क्या आगे देखो कि घटने लगी प्रीत पितु माता, नारे पुत्र संगयति रंगो माता। अब माता पिता से प्रेम कम होता जा रहा है और अपने पत्नी और बच्चों से प्रेम बढ़ता जा रहा है। अच्छा गलत तो नहीं कह रहे हैं बोलो है? कि घटने लगी है प्रीत पितु माता, नारे पुत्र संगयति रंगो माता। अब मात पिता का हक सब भूले, ना भूल गए कि कैसे हमारे माँ बाप ने हमको पाला, कैसे पढ़ाया लिखाया, कैसे क्या किया क्या नहीं किया, क्यों भाई सब भूल गए। तो माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात है नार संग खेले। तो पत्नी और अपने बाल बच्चे प्रिय लग रहे हैं, माता पिता से कोई मतलब बनाए, क्यों भाई ऐसा ही है आजकल, मानो या ना मानो वो कोई बात ना, वैसे बात यही जो हम कह रहे हैं। हाँ तो आगे थोड़ा सा बोलो जय गुरुदेव जय। अब हो गए भाई बच्चे, अब तक तो तुम दूर थे, अब खर्चा और बढ़ गया, 2-4 बच्चे हो गए तो चिंता होगी पैसा कहाँ था, क्यों। अरे भाई बच्चे स्कूल में पढ़ाओ, फ्री कोई थोड़ी पढ़ा देगा, कापी कलम दवा फीस तमाम पैसा चाहिए, किराया भाड़ा, पहले जैसी पढ़ाई थोड़ी दी गई है, स्कूल पैदल चले गए पढ़ के आए गए, क्यों। अब तो भाई बड़ा मॉडर्न जमाना है। हाँ तो बड़े ध्यान से सुनो, बोलो जय गुरुदेव। तो फिकर हुआ वो धमों का भारी, अब भटकत फिर ही दुख तुम्हारी। अब उद्धम का फिक्र हो गया, क्या काम करे क्या ना करे, कहाँ से पैसा लावे, क्यों भाई। तो बेचारे देश विदेश जा रहे हैं कमाई करने के लिए, कुछ लोग तो विदेश तक चले जा जान कर्जा पर रख के हैं, और ऐसे बुरे फंस जाते हैं दोबारा घर तक देखो ना मिल बचाता। अरे किसी दलाल रखते लग गए, अब बीजा पास में मेरे उखाड़ के फेंक दिया, अब जिंदगी भर उनकी गुलामी करो, वहीं मर जाओ, पता ना हड्डी कहाँ चली गई है। ऐसा हाँ बहुत लोग रो रहे हैं, हमारे मजदूर आए खेत में काम करने को, तो धान काट रहे मजदूर, लेबर लाए बाहर से,
तो वो बच्चन की माँ कह रही हम तो रात दिन रो रहे हैं, रोटी ना खाई जाएगी। नहीं क्यों? बोले 2.5 लाख रुपया कर्जा लेके वीजा पासपोर्ट बनवाओ, बालक भेजो वहां विदेश से। ने कहा अब बोले वहां क्या करो, दलाल ने वीजा पासपोर्ट फाड़े फेंक दो, अब रात दिन काम करा रहे हैं, रोटी तक ना दे रहे खा। बालक रो करो माँ माँ कैसे ये तो निकाल ली, मैं कर्जा मजदूरी करके निकाल दूंगा, मैं कैसे मंगा ले अपने देश में। अब देश में कैसे मंगावे जब तुम्हारे वीजा पासपोर्ट ना है तुम्हारे है। तो प्रेमियों बड़े ध्यान सुनो, बोलो जय गुरुदेव। तो फिकर हुआ उद्धमों का भारी, भटकत फिरता दुख या तुम्हारी। भटका खाते कहाँ पैसा मिल जाए, क्या करें क्या ना करें। अब भगवान कोई मतलब ना है, ना माता पिता का मतलब क्या है, धन से कि धन का सुमिरन धन की जापोनी, भटकत फिरता पहने की काभोनी। अब धन का सुमरन हो गया साहब, धन का जाप हो गया, धन का सुमरन हो गया, कहाँ धन मिल जाए, क्या करे क्या ना करे है। तो आगे फिर बता रहे हैं कि धन पाया तो भया नंदा, और धन ना मिला तो पड़ा दुख का फंदा। और धन मिला तो बड़े खुशियां गुरु महाराज बड़ी दे आए, और धन ना मिलो अरे गुरु महाराज कूदे ना है, बहुत दुखी है। अच्छा है नहीं बोलो। अब आगे वही जवानी निकल गई, सब निकल, अब आ गया बुढ़ापा। भाई वो तो आता ही आता है, सबको आता है ना। तो बुढ़ापे में क्या होता, बड़े ध्यान से सुनो कि वृद्धाई बादल उमड़ घेर लिया तन खंड, लोभ नदी बाढ़न लगी तृष्णायत प्रचंड। अब वृद्धाई में क्या होता है, ऐसे सावन महीने, सावन भादव के महीने में बड़ी बड़ी घटाएं आती, चारों तरफ से घेर लेती, लगता है बहुत पानी बरसेगा। ऐसे दुखों की, बीमारियों की, मुसीबतों की घटाएं आकर के बुढ़ापे में शरीर को घेर लेती हैं। सुंदरता खत्म हो जाती है, बाल काले से सफेद हो जाते हैं, दिखाना कम हो जाता है, कानों से सुनाई कम पड़ जाती है, शरीर में झुर्रियां पड़ जाती है, दांत बाहर निकल जाते हैं। अच्छा ऐसा है नहीं बोलो है। तो सब तो अब जैसे सावन महीने, भादों के महीने जब ज्यादा बरसात होती है तो धरती से अपने आप कहीं पानी निकलने लगता है। तो मुड़िया नदी वगैरह सत्संग करने जा रहे, रास्ता में लोग क्या करें, बोल यार कि पानी हो तो हाथ धो। हमारे एक साथी बोले रही का पानी देखो थे, ये देखो अपने आप निकलने जमीन में है, तो वहां अपने आप बोरिंग चल रहा है पानी। सावन भादों के महीने में ऐसा ही होता है, जब वाटर लेवल ज्यादा ऊपर आ जाता है अपने आप। तो ऐसे ही जब बुढ़ापा आता है तो नाक से, आंखी से, मुंह से पानी गिरता है अपने आप है कि वृद्ध अवस्थाया वन लागी, मन तरंगे छड़ी छेड़ी जागी। अब वो मतलब लोभ नदी बहुत बढ़ रही, शरीर की उल्टा नियम है, जब शरीर की ताकत कम होती है तो मन की ताकत बढ़ती है, समझे, मन बलवान होता है। अब वो बेचारे रात दिन पश्चाताप कर रहे, ये काम देखने गया, ये काम ऐसा होना को थोड़े ही है, अब तो खाली पछतावा है ना। तो इसलिए महापुरुष सुनाते हैं कि देखो प्रेमियों, ये समय होता है, हर चीज का मुहूर्त होता है। इसलिए जब अब ना भजो भजे और कब भाई, आबे अंत न भजिया जाई। बोले अगर अभी भजन नहीं करो तो कब करोगे? लोग कहते बुढ़ापे में कर लेंगे, करे बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे भाई भजन है। इसलिए कि जब तक जरा व्याधि नहीं आई, जब तक रोग लगा नहीं भाई, क्या जब तक बुढ़ापा नहीं आया, जब तक कोई बीमारी शरीर नहीं लगी है, तो लो भज ले तू प्रभु राही। मुसाफिर रास्तागीर, इसी बीच में तू अपना काम बना ले, भजन कर ले, और नहीं समय निकल गया तो पछताना ही रह जाएगा। बोलू जय। हाँ तो माताओं बहनों और हमारे भाई लोगों, समय की कदर और कीमत समझो।
देखो इस संसार में जीव के सबसे बड़े हितैषी होते हैं तो संत महापुरुष होते हैं। क्योंकि बड़ा छोटा सा दृष्टांत है कि सती बुरी उपकारी परम बुरी उपकारी, सती बुरी उपकारी परम बुरी उपकार, जिन बिगड़ी बात बनाई परम बुरी उपकारी, सती बुरी उपकारी। अरे जो जो जीव करे गुरु निंदा, जो जो जीव करे गुरु निंदा, और ताको संग न ले सतगुरु उपकारी, परम गुरु उपकारी, जिन बिगड़ी बात बना। अरे नारद के गुरु धीमर लियाया भागवन छुड़ाई। भी नारद जी देख रहे 84 लाख दुनिया है। अरे 84 तुम भोगो नारद श्री मुख ये फरमाई। जब नारद को गुरु जब मिले और भगवान ने पूछा कहो गुरु बना ले, बोले यार गुरु ऐसे ही है साहब सटर पटर। बोले सटर पटर का मतलब क्या? बोले ऐसे ही है वो झारखंडिया वाले, हिंसा करने वाले। नारायण विष्णु भगवान एकदम क्रोधित हो गए, तुमने गुरु मर्यादा भंग कर दी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। कि 84 तुम भोगो नारद श्री मुख ये फरमाई, और जो जो जीव करे गुरु निंदा ताको संग न ले। तुमने गुरु की निंदा कर दी, अब तुम भसाकर से पारे कौन करे, तुम जाओ सीधे 84 लाख कौन तुम्हें ठिकाना ना है तो है। तो नारद जी रोने लगे, बोले भगवान बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, क्या करें महाराज, अब हमें कोई उपाय बताओ। बोले उपाय मेरे पास तो कुछ है नहीं, उपाय केवल गुरु आपको बचा सकते हैं, अगर दया कर दे, वरना और किसी के बस की बात नहीं। तुमने गुरु व्यवस्था जो चली आ रही परम सृष्टि से आज तक, तुमने उसको भंग कर दिया, बताओ गुरु की निंदा कर दिया। तो बेचारे बोले अपने गुरु के पास जाओ। अब गुरु ऐसे चलते फिरते, मगर दया मालिक की हो गई, चलो ढूंढ ढाले गुरु मिल गए, तो गए गुरु महाराज बड़ी गलती हो गई, हमने आपका बड़ा अपमान कर दिया, और हमको इस अपमान के बदले में 84 लाख की सजा भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया। तो गुरु महाराज आप ही हमें बचा सकते और कोई बचा नहीं सकता है। और रोन लगे जाए गुरु के पास कि 84 हम देखी नहीं, बिन देखे डर लागे। बोले गुरु महाराज हमने 84 देखी ना, हम तो सुनिए हमारे शरीर को रोम रोम कांप रहो है। कि सती गुरी उपकारी परम गुरी उपकारी, जिन बिगड़ी बात बनाई। तो गुरु महाराज कहने लगे अच्छा भाई कोई बात नहीं नारद जी, अब तुम रोबो को मत, अब तुम ठीक जगह आ गए, और अब तुम्हें 84 में नहीं जाना होगा है। कह नहीं कि कर्म की रेख में भी मेघ मार देते हैं साधु जन, कि भाग्य विधाता का लिखा हुआ लेख, और अगर गुरु दयाल हो जाए तो वो उसमें कार्य लगा देते हैं, ऐसे खत्म है। तो कह लगे गुरु महाराज क्या करें? बोले तुमको कुछ नहीं करना, जाओ भगवान विष्णु के पास और उनसे कहना हमने 84 लाख योनियां नहीं देखी भगवान, हमें आप बता दो होती कैसी है। तो कमलापति भगवान धरती पर रेखाएं करके आपको 84 लाख उनको नक्शा बताएंगे बना करके, तो तुम उसमें लोट बोट होना और इतने लेटना रेखाएं मिट जाए, बस 84 खत्म। तो गए भगवान के पास, कहने प्रभु हमको बता दो 84 लाख योनियां कैसी होती है, हम तो देखी नहीं, हमको तो सुनिए के बहुत डर लग गया। तो भगवान विष्णु 84 लाख योनियों का नक्शा बना के बताने लगे। जब 84 लाख योनि बन के तैयार हुई, नारद जी एकदम लेट होने लगे। भगवान समझ गए इसको गुरु मिल गए हैं। तो प्रेमियों कि पल में काटी लख 84, एक पल में काटी लख 84, और महिमा कैसी नाम की, जिसके मन गुरुदेव नहीं हो
काया है किस काम की, आओ हम सब मिलकर गाए महिमा गुरु की नाम की। जिसके मन गुरुदेव नहीं हो, काया है किस काम की। तो नारद मुनि के गुरु बहलिया पल में पार लगाई थी, और 184 पड़े भोगनी विष्णु ने बदलाई थी। तो पल में काटे 184 और महिमा कैसी नाम की। जिसके मन गुरुदेव नहीं हो, काया है किस काम की। तो गुरु अगर कहते गुरु राखे चाहे को पे विदाता, और गुरु भी नहीं विष्णु देखते रहता। इस संसार में अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु तुम्हारी संभाल कर लेंगे, और अगर गुरु नाराज हो गए तो भगवान को तुम ढूंढिए ना पाओ, तो पसरा लेकर जाओ। क्यों भाई है? इसलिए कि गुरु को रखूं, हरि को ताजू, गुरु को न विसारूं, गुरु को हृदय माज बसाऊं। मैं एक बार भगवान को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकता हूँ, कि गुरु मेरे आंखों के सामने रहते हैं और मैं जाकर अपनी फरियाद उनके सामने कर सकता हूँ। भगवान को हम नहीं ढूंढ सकते कहाँ रहे थे, है? तो इस प्रकार से प्रेमियों, बड़ा सौभाग्य हमारा आपका है जो ऐसी सद्बुद्धि और परमात्मा ने हमको आपको दे दी, और हम आप इस प्लेटफार्म पर चले आए हैं। तो अब धीरे धीरे समय है तो विक्रास कर लिया भाई। सत्संग बहुत लेट शुरू होता, क्या करें बोलो? देखो भाई, ये हमारे गुरु भाई लोगों पर थोड़ा सा ये पाप समझो। पाप क्या है कि कितनी मेहनत की व्यवस्था करते बेचारे, क्यों? अब पता नहीं कब से मन बनाते भाई हम सत्संग कराएंगे, और सत्संगी लोग आए बहुत लेट। तो भाई देखो ये तो बात गलत है। अच्छा है नहीं बोल? तो भाई देखो सत्संग का टाइम वैसे 12 बजे से शुरू हो जाता, हमारे प्रेमी 11 बजे करके आ जाना चाहिए, और 2:30 बजे तक सत्संग समाप्त हो जाए, बहुत सुनने को मिल जाए। घर पहुंच जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब दिन और ज्यादा छोटे होने लगे तो और दिक्कत आ जाएगी, है ना? तो थोड़ा इसकी कोई कीमत कदर समझो सत्संग की भी, है? तभी कुछ काम मसला हल होगा। बोलो जय गुरु। तो एक छोटी सी रचना और इसके बाद वाणी को विराम। तुम मेरे सतगुरु दाता की तो शान निराली है, मेरे सतगुरु दाता की तो शान निराली है, मेरे सतगुरु दाता की तो शान निराली है, मेरे सतगुरु दाता की तो शान निराली है। हर दिन है पूर्णिमा, हर रात सुहानी है, हर दिन है पूर्णिमा, हर रात सुहानी है। तो पूर्णिमा के दिन देखते कैसा होता है? चंद्रमा ऐसे खड़ा होता है और प्रकाश ही प्रकाश होता है। क्यों भाई? तो जो हमारे गुरु लोग हैं, गुरु भाई लोग हैं, और जो अपने गुरु को अपने अंदर हाजिर नाजिर समझते हैं, तो उनकी हर रात प्रकाश में कटती है, और हर दिन उनका आनंद में कटता है। कि हर दिन है पूर्णिमा, हर रात सुहानी है, हर दिन है पूर्णिमा, हर रात सुहानी है, हर रोज होली, हर रोज दिवाली है, हर रोज होली, हर रोज दिवाली है। होली, यहाँ तो लोग कीचड़ की होली खेलते हैं, और जो साधक लोग होते हैं वो ऐसी पचरंगी पिया की चुनरिया, क्यों? उस रंग बिरंगी दुनिया में जाते हैं और वो असली होली खेलते हैं। और दीपावली यहाँ तो तुम बाहर चिराग जला लेते हो, रोशनी कर लेते हो, क्या कभी अंदर में रोशनी कर पाए? क्यों भाई?
लेकिन जो संतों की होली होती, दिवाली होती है, उसमें अंदर भी रोशनी होती है। बाहर अंधेरा रहे कोई दिक्कत नहीं, उजाला अंदर होना चाहिए। हैं तुम चाहे लाख सूरज क्यों ना निकल आए आसमान में, चाहे गली गली में लाखों हाइड्रोजन कितना प्रकाश आप कर दो, क्या तुम्हारे दिल के अंदर थोड़ी रोशनी हो जाएगी? दिल के अंदर रोशनी तभी होगी जब आप गुरु दरबार में आओगे। है बोलो जय गुरुदेव। तो हरि रोजी हाँ होली, हरि रोज दिवाली है, हरि रोज होली, हरि रोज दिवाली है। और जिस आंगन में गुरु की फूली फुलवारी है, जिस आंगन में गुरु की फूली फुलवारी है, जिस आंगन में गुरु की फूली फुलवारी है, जिस आंगन में गुरु की फूली फुलवारी है रोजी हाँ होली, होली है रोज या होली, हर रोज दिवाली है। तो संतों की निमित्त, भक्तों की निमित्त गुरु ने संतों तारी धरे, भक्तों की निमित्त गुरु ने संतों के अवतार धरे। हरि जीवों के निमित्त गुरु ने संतों तारी धरे, जीवों के निमित्त गुरु ने संतों तारी धरे। यहाँ सतगुरु कहलाए रूप अनामी है, यहाँ सतगुरु कहलाए रूप अनामी है। मेरी सतगुरु दाता की तो शान निराली है, मेरे सतगुरु दाता की तो शान निराली है। हर दिन है पूर्णिमा, हर रात सुहानी है, हर दिन है पूर्णिमा, हर रात सुहानी है। तो बोलो जय। हाँ तो सत्संग तो थोड़ा ही बहुत होता है। कहते सोना तो एक तोला हो गया तो 1,26,000 रुपया, और लोहा चाहे कितना इकट्ठा कर लो 1 ग्राम लोहे के सोने के बराबर नहीं हो पाए। क्यों भाई है? तो सत्संग तो थोड़ा ही बहुत होता है। अगर हम आप चेत के सुन लें, और आपको तो काफी देर सुना दिया। क्यों भाई? उधर कहते एक घड़ी आधी यूं सुना, एक घड़ी का सत्संग बहुत है, आधी घड़ी मिल जाए और उससे कम मिल जाए। और गोस्वामी संगत साध की हरे को टोकरा, साधु की संगत की ऐसी तासीर होती है कि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बड़ा सौभाग्य हमारा आपका, और आप सबने अपना बड़ा अमूल्य टाइम इस सत्संग में आकर दिया। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि 5 चीजें तो वो आपको उधर मिल जाएंगी, मत कीरत गत भूत भलाई, और जब ये जतन जहां जे पाई। क्यों? और 4 पदार्थ वो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हाँ तो कोई मालिक के दरबार से खाली नहीं जाता। आप थोड़ा सा भाव बनाए रखो और गुरु महाराज से अपना अटूट प्यार लगाए रखो। प्रेमियों देखो हमारे पूज्य महाराज जी कितनी मेहनत अपने गुरु के आदेश का पालन करने में लगे हैं, रात दिन लगे हैं। अरे इतनी मान लीजिए थोड़ी उम्र से और बराबर गुरु महाराज की सेवा में लगे हैं, तो चाहते तो कितनी मौज मस्ती का जीवन काटते। क्यों भाई? सब पर एकदम पीठ कर दिया संसार के भोग वासनाओं की ओर, और बराबर जीवों को कल्याणकारी मार्ग दर्शन करने में लगे रात दिन। तो बताए उनका भी हमको आपको थोड़ा सहयोग करना चाहिए। आगे जो 28 नवंबर से और 2 दिसंबर तक जो मथुरा आश्रम पर कार्यक्रम होने जा रहा, दादा गुरु का भंडारा, वहाँ बरकत की बख्शीश होती है, बरकत बांटती है। तो आप लोग ऐसा मौका अपने जीवन में ना निकलने दें। लगभग 5 दिन का कार्यक्रम होगा
अरे वैसे तो पूजन में आप पहुंच जाओ, नहीं पहुंच सकते तो 5 दिन के कार्यक्रम में आप कोई से नहीं पहुंच जाओ। क्यों भाई? 5 दिन का मुहूर्त है, ऐसा नहीं हड़कंप में आप जाओ और कहीं बैग छूट रहा, कहीं बर्तन छूट रहे, कहीं बालन छूट रहा, ऐसा नहीं। आराम से जाओ और आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिन का कार्यक्रम होता है। तो आप लोग पहुंचे, सत्संग सुने और लाभ उठाए, बरकत ले है, और अपनी एक बुराई को बाहर छोड़कर चले आए और पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो आप समय काफी हो गया और हम तो आपके बड़े आभारी हैं जो आपने आकर अपना इतना अमूल्य समय दिया। और गांव वाले लोग थोड़ा सा नहीं आ पाए, अपने घर से बैठ के सुन रहे, चलो कोई बात नहीं। गुरु महाराज हमारे कहते बच्चा जिनकी लौ लगी है कि हम भी सत्संग जाएं, हम भी सत्संग में जाएं, और किसी कारण वजह नहीं आए, अपने घर में बैठ के सो रहे हैं, तो उनको भी पूरा लाभ मिलेगा, ऐसी बात नहीं। तो बोलो जय गुरुदेव। और जिन्होंने सत्संग का